Students, welcome back to the chapter Discovering Truth. The saga continue. Now we are starting from where we have left in the last video. Here is the text for further reading. You can see the mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Haji Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. As he leaned over the body for the long first look. तो यहाँ पर बताया है जो मम्मी थी वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। क्योंकि जो कार्टर था जिसने 1920 में उसकी खोज की थी और उसने जो था उस मम्मी को जो था एक बुरी कंडीशन में छोड़ दिया था। ये जो कहा है ये हाजी हवास ने, जो सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल के एंटिक्विटीज़ के, उन्होंने ऐसा कहा है। और उन्होंने ऐसा जब कहा है एज़ ही लीन्ड ओवर द बॉडी, जैसे ही वो उस बॉडी को उस यानी फ़राओ और जो तूत है उसकी बॉडी को वो झुककर पहली बार देखते हैं, तब ऐसा उन्होंने कहा है। होवार्ड कार्टर का जो फुल नेम है वो होवार्ड कार्टर है। दैट इज़ वाज द ब्रिटिश आर्चियोलॉजिस्ट, और वो एक ब्रिटिश आर्चियोलॉजिस्ट था। हु इन 1922, जिसने 1922 में ये डिस्कवरी की थी। टूथ्स टॉम आफ्टर ईयर ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, टूथ का जो गुंबज था जो बरसों की खोज के बाद, एक अथक प्रयास के बाद उसको खोजा गया था। इट्स कंटेंट, इसके अंदर जो था, जो टॉम था उसके अंदर थ्रो हैस्टली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी, इसको जो है जल्दबाजी में दफनाया गया था। बाद में जो है उसने कार्टर ने जो है इसको जल्दबाजी में दफनाया था। वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, तो ये सब चीज़ें जो थी जल्दबाजी वाली, ये सब कुछ जो है पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फ़राओज़ लीजेंड, यानी जो रिमेन, जो उस टॉम में जो भी कुछ था उससे ऐसा था, लगता था, या फ़राओ के बारे में जो जानकारी थी कि फ़राओ जो है एक रॉयल कलेक्शन के साथ जो है वहाँ पर दफनाए गए थे, या उस टॉम से जो है कुछ रॉयल कलेक्शंस गेन किया गया था। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फ़राओज़ लीजेंड, और ये जो है फ़राओ की लीजेंड का पार्ट बना है, यानी उसकी जीवन कहानी का, जीवन गाथा का एक पार्ट बना है। स्टनिंग आफ्टर फैक्ट्स इन गोल्ड के इस फैक्ट से संबंधित स्तब्ध होते हुए, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन, और उसकी जो इटर्नल अंदरूनी जो तो लिसन अगेन, स्टनिंग यू नो वंडरफुल आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड की जो गोल्ड में बनी हुई जो आर्टिफैक्ट थी, मतलब कलाकारी, हस्तकलाकृतियाँ जो थीं, उनके जो इटर्नल ब्रिलियंस, उनकी अमर जो चमक थी, उसका मतलब था कि वो गारंटी देती हैं किसकी? रिसरेक्शन मतलब पुनर्जन्म के बारे में वो गारंटी देती हैं। कॉज्ड सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, तो ये सब चीज़ें जो हैं कुछ सेंसेशन मतलब सनसनी थोड़ी सी या भावात्मक पहलू ये पैदा करती हैं डिस्कवरी के समय में। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अब भी उनके बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। बट टूथ वाज ऑल्सो ब्रीड with everyday things
लेकिन तुत जो था वो रोज़ डेली की रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ दफनाया गया था। ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, और उन चीज़ों को जो वो डेली यूज़ में लाता था उन चीज़ों को ये मानते हुए कि उसको डेथ के बाद भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसके साथ में वो चीज़ें रखी गई थी। बोर्ड गेम्स, जैसे कि बोर्ड गेम्स हैं अ ब्रोंज रेजर और एक जस्ते वाली रेजर, लाइनिन अंडरगारमेंट्स, और जो लाइनिन अंडरगारमेंट होते हैं वो अंडरवियर, और केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और वाइन के डिब्बे और फूड के डिब्बे जो थे उसके साथ में दफनाए गए थे। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फराओज फ्यूनरेरी ट्रेजर्स, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, एक केयरफुली रिकॉर्डिंग के महीनों के बाद फराओ की जो फ्यूनरेरी ट्रेजर थी, उसके बाद कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, कार्टर ने जो था जो उसका 3 नेस्टेड कॉफिन था उसकी जांच पड़ताल करनी शुरू की। उसने पहला खोलते हुए देखा कि ए श्राउड अडोर्न्ड विद गार्लैंड ऑफ विलो एंड ओलाइव लीव, उसने उसको खोलते हुए देखा कि ये जो पहला जो कॉफिन था वो मालाओं से, विलो और ओलाइव की मालाओं से, वाइल्ड क्लैरी की मालाओं से, लोटस पीटल्स की मालाओं से भरा हुआ था, एंड कॉर्नफ्लावर्स, और उसमें कॉर्नफ्लावर्स थे, एंड फेडेड एविडेंस ऑफ द ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, और ऐसा लगता था कि ये जो दफनाने का काम किया गया था ये मार्च और अप्रैल के मंथ में हुआ हो। वैन ही फाइनली रीच द ममी, जब अंततः वो ममी तक पहुंचा, दो ही रैन इनटू ट्रबल, तो तब जो था वो परेशानी में पड़ गया। द रिचुअल रेजिन्स, जो जकड़ा हुआ गोंद था, हैड हार्डन, वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था। सीमेंटिंग टूथ, उसने टूथ को जो था पूरी तरह से जकड़ा दिया था या हार्ड बना दिया था टूथ की बॉडी को, टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जो गोल्ड कॉफिन था उसकी सॉलिड बॉडी से उसको चिपका दिया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, यानी किसी भी तरह का कोई भी फोर्स उसको मूव नहीं कर सकता था। कार्टर रोट लेटर, बाद में कार्टर ने ये लिखा था वाट वाज टू बी डन, कि क्या करा जाता फिर। द सन कैन बी डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन्स, और उस समय में जो सन की लाइट थी बहुत ज़्यादा हथौड़े की तरह पड़ रही थी, और मानो कार्टर ने जो था इसका जो यूज़ किया था सनलाइट का, वो किस लिए, लूजन द रेजिन, रेजिन को यानी जो गोंद था उसको पिघलाने के लिए किया था। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, ही सैट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, उसने कई घंटों तक मम्मी को जो था तेज़ चमकती हुई धूप में रखा। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसने उसको 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। नथिंग बुझड, लेकिन कुछ भी उससे हेल्प नहीं मिली, उससे कुछ भी हिल नहीं पाया। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, उसने कुछ जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, प्रारूप हैं, उनके साथ में उसने कहा है कि द कंसोलिडेटेड मटेरियल, जो कंसोलिडेटेड मटेरियल हैं, कंसोलिडेटेड जो इकट्ठा या जमे हुए जो मटेरियल हैं, हैड टू बी चीज़ल अवे, यानी उन मटेरियल को जो था उसके जो लिम्ब हाथ पैर थे उसके नीचे से जो था छीलना, यानी छेनी की हेल्प से उनको छीलना पड़ा था। एंड द ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन, और उसकी ट्रंक, उसके लिम्स और ट्रंक जो थे उनको
जो था छेनी और हथौड़ों की हेल्प से छीला गया था और बाकी के जो हिस्से थे उनको उठा पाना इस तरह से पॉसिबल हो पाया था। सो स्टूडेंट, आई होप you could be able to understand my words. So see you in the next video. Thank you.